हेलो। तो आज हम फिर शुरू करने वाले हैं फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटेड थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटेड थ्योरी में ऑटोमेटेड थ्योरी क्या होता है, एग्जाम्पल एटीएम मशीन का। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, और फिर इनपुट का स्ट्रिंग की वैलिडेशन कैसे चेक करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लैट का यूज़ किया जाता है। कितने तरह के फाइनाइट स्टेट मशीन होते हैं, विदाउट आउटपुट और विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट पे दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट डेट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। फिर आता था एफएसएम विद आउटपुट, तो एक मॉरेज मशीन और एक मिलेज मशीन। वो इतना तक तो पढ़ लिया था। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से शुरू करना था ये कि डीएफए के बारे में जानना था कि डीएफए क्या होता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन डीएफए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि डीएफए इज बेसिकली मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स। डीएफए कुछ नहीं, कुछ बंच ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस एट्रीब्यूट्स को हम लोग टपल्स बोलते हैं फ्लैट में। कुछ एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि कुछ चीज़ों से डीएफए बनता है। उन चीज़ों को हम लोग टपल्स बोलते हैं। वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं, क्यू, सिग्मा, वो क्या बोलेंगे, सिग्मा नहीं है, क्यू समीशन, ये सिग्मा, ये क्यू नॉट, एफ। तो जिसमें जो क्यू होता है, इसका जो क्यू होता है वो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। लाइक अपने पास एग्जांपल के रूप में ये है। इसमें ए क्या है, हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी ये एरो आती है तो ये एरो क्या होती है, इनकमिंग एरो है। जिस भी स्टेट पे ये एरो पॉइंट होगी वो हो गया इसका इनकमिंग स्टेट। इसमें क्यू का मतलब होता है कितने फाइनाइट सेट्स, यानी कितने सेट्स है टोटल। सेट ए सेट बी, दो सेट्स है तो क्यू का वैल्यू ए और बी। सिग्मा, ये समेशन, ये सिग्मा मतलब होता है फाइनाइट स्टेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। यानी कि हम लोग जो जीरो किसी किसी स्टेट में पास करते हैं, कभी वन पास करते हैं, वही कि आउटपुट सिंबल्स कितने हैं, तो जीरो और वन है तो जीरो और वन दो। फिर आता है ट्रांजिशन फंक्शन, इस पे बारे में बाद में आता है। नेक्स्ट आता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट कौन सा है, तो ए है तो ए। फिर आता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सेट ऑफ फाइनल स्टेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि फाइनल स्टेट एक या एक से अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर एक और सर्कल होना चाहिए, क्योंकि फाइनल स्टेट को हम लोग डबल सर्कल डिनोट करते हैं। यहाँ पर तो एक ही है इसलिए बी लिखा, पर अगर बहुत सारे होते सी डी सब फाइनल स्टेट होते तो यहाँ बी सी डी हो जाते। अब आते हैं ट्रांजिशन फंक्शन पे कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन हमेशा निकालने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन टेबल निकालना पड़ता है। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे निकलेगा वो देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल बेसिकली इस टाइप में होता है कि ए और बी नंबर ऑफ स्टेट्स लिखते हैं, ए और बी, और इनपुट्स कितने दे रहे हैं, जीरो और वन। तो हर इनपुट पे ए और बी का क्या क्या वो मशीन कहाँ कहाँ ट्रांजिशन करेगी वो हम लोग लिखते हैं ट्रांजिशन टेबल में। बेसिकली हम लोग ट्रांजिशन टेबल में क्या लिखते हैं कि हर स्टेट का ट्रांजिशन कितना होगा इनपुट में। जीरो डालने पे एग्जाम्पल ए है, ए ए पे हम लोग ने, ये था, ए पे हम लोग ने जीरो डाला, जीरो डाला तो ये बी पे गया, तो ये ए पे जीरो डाला। ए एक स्टेट मशीन नेक्स्ट बनाएंगे इस टाइप में कहीं का, अगर कहीं स्टेट मशीन होगा उस टाइप में है कि ए पे जीरो पे वो ए पे गया और ए पे वन पे वो बी पे गया। इस टाइप का हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये जो स्टेट मशीन है ये किसी और टेबल का है, ये इस टेबल का नहीं है, तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया था ये समझाने के लिए। इस टाइप में हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। इसका इस टाइप में होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं ए है, स्टेट ए, एंड दिस इज स्टेट बी। ए में ज़ीरो पास करने पे वो ए पे रह गया, यानी कि अगर ये ए है अपना, तो इसमें अगर हम लोग ज़ीरो पास करेंगे तो ये ए पे रह जाएगा, और वन पास करेंगे तो ये बी पे चला जाएगा। बेसिकली ये इसका कहना था। इस टाइप का कुछ इसका मशीन बनेगा। तो ये तरीका है अपना ट्रांजिशन स्टेट, अपना ट्रांजिशन टेबल बनाने का। इसमें ये जो ए बी है ये क्या है, ये नंबर ऑफ सेट्स है, नंबर स्टेट को क्यू से नोट करते हैं तो ये क्यू है। और जीरो और वन क्या है, ये इनपुट सिंबल्स है। इनपुट सिंबल को हम लोग समेशन या सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा हो गया। तो बेसिकली ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका होता है कि क्यू क्रॉस सिग्मा, यानी कि क्यू क्रॉस सिग्मा। ये क्रॉस कुछ नहीं, ये कार्डिनल प्रोडक्ट है। कार्डिनल प्रोडक्ट जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। हम लोग को जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। पर हम लोग अगर दो सेट्स के बीच में अगर हम लोग को रिलेशन फाइंड करना हो, या दो सेट्स के बीच में हम लोग को कार्डिनल प्रोडक्ट लेना हो, तो ये समझो कि सेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम लोग कार्डिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें जो क्यू है वो भी सेट्स है ना। सेट इन द सेंस कि ए बी सी डी कितने भी स्टेट्स हो सकते हैं, और जो सिग्मा है कितने भी आउटपुट हो सकते हैं, इनपुट हो सकते हैं। तो ये सेट है, इसलिए कार्डिनल प्रोडक्ट
विल गिव क्यू, कार्डिनल प्रोडक्ट विल गिव क्यू। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है, एक डीएफए का एक्सप्रेशन होता है, डीएफए की ट्रांजैक्शन फंक्शन का एक्सप्रेशन है ये। नेक्स्ट आता है कि हम लोग ने पढ़ा है डीएफए के ट्रांजिशन फंक्शन का एक्सप्रेशन ये आता है। अब एनएफए का बताओ। तो सेम ये मशीन था, ये एक कंप्यूटेशन मॉडल है। इसमें हम लोग को सेम एम क्यू समेशन सिग्मा ये सब है। इसमें क्यू क्या है, फाइनाइट स्टेट ऑफ स्टेट्स, इसमें कितने स्टेट्स ए बी सी, तो ए बी सी। समेशन क्या है, इनपुट सिंबल 0 और 1। ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नॉट है, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट कितने हैं, फाइनल स्टेट एक ही है सी, सेट ऑफ फाइनल स्टेट हो गया सी। ट्रांजिशन टेबल बनाओ, ट्रांजिशन टेबल में कितने होंगे, क्यू की वैल्यू ए बी सी क्योंकि 3 स्टेट्स है, और 0 1 क्योंकि यही दोनों आउटपुट सिंबल है। ए पे जीरो गया तो ए पे ही रह गया, तो ए पे 1 गया तो ए, मतलब 1 डाले तो बी पे गया, तो यहाँ बी लिख दिया। फिर बी पे 0, तो बी पे 0 गया तो एक तो बी आया, और भी कुछ आया क्या, हाँ एक तो देखो नीचे से जा रहा है ए, तो बी और ए दोनों आया। बी पे 1 दिए तो बी पे 1 दिए तो सिर्फ सी आया, सी। सी पे 0 दिए, यहाँ देखो सी पे 0 दिए तो एक तो अपना ये सेल्फ लूप किया, एक तो अपना ये सी से ए गया, एक तो अपना ये सी से बी गया, तीन तीन आउटपुट होते हैं, यहाँ सी भी गया, ए बी भी गया, ए भी गया। और अगर सी में 1 दिए तो देखो 1 का कुछ नहीं है, 1 का कुछ भी नहीं था, तो सी में 1 में 5, जब भी कुछ नहीं हो तो 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने किया। अब हम लोग ये करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका, हम लोग को ये पता है कि इसमें जो क्यू है, क्यू जो है, क्यू ए बी सी तीन इसमें स्टेट्स है क्यू में। क्यू क्या था ना, फाइनाइट स्टेट्स के सेट्स थे, ए बी सी था। अब हम लोग ए बी सी ही दिया हुआ था क्यू में। अब हम लोग क्यू का पावर सेट, ये पावर सेट लिखने का सिंबल होता है इस टाइप में, और क्यू लिखते हैं इसके ऊपर में। पावर सेट ऑफ क्यू कितना होगा, पावर सेट ऑफ क्यू होगा ए बी सी का, ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी सी 5। पावर सेट निकालना आती ही होगा आपको, ऐसे पावर सेट निकलता है। तो हम लोग को ये पता है कि पावर सेट ऑफ क्यू इतना होता है। अब आपको ये बताना है कि क्या इस पावर सेट में ये ट्रांजिशन, इसमें जितने भी ट्रांजिशन हुए, क्या सबके सब इस पावर सेट में आ रहे हैं। ए है, इस पे ए है, तो क्या यहाँ ए है, हाँ ए तो है। इस पे बी है, तो क्या यहाँ बी है, हाँ बी भी है। सी है तो सी है, हाँ सी है। इसमें बी ए है यानी कि ए बी है, तो ये भी है। इसमें ए बी सी तीनों है, इसमें भी ए बी सी तीनों है। इसमें साई फाइव भी है, इसमें भी फाइव है। बस इसमें ख़त्म हो गए। और इसमें बी सी और ए सी एक्स्ट्रा भी है, यानी कि पावर सेट में एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, और इसमें जो है उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब हम लोग उसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब आप ऐसे समझो, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि दिस, ये जो ट्रांजिशन टेबल है, जो ट्रांजिशन फंक्शन है, वो सबसेट है पावर सेट का, यानी कि पावर सेट से कम है और बराबर भी, बोल सकते हैं ऐसा। पावर सेट से बेसिकली कम ही है, बराबर तो छोड़ो, पावर सेट ही बड़ा है, ये कम है इसके एलिमेंट्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांजिशन टेबल है, जो ट्रांजिशन फंक्शन है, वो पावर सेट को बिलोंग करता है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अपना एनएफए का एक्सप्रेशन बन जाता है। एनएफए का एक्सप्रेशन होता है क्यू क्रॉस समेशन इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ क्यू, इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ क्यू। ये एक्सप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। इनमें हम लोग ने क्या सीखा, इसमें क्या एक्सप्रेशन था, इसमें एक्सप्रेशन था क्यू क्रॉस समेशन, क्यू क्रॉस सिग्मा बिलोंग्स टू क्यू। इसमें एक्सप्रेशन था क्यू क्रॉस सिग्मा बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ क्यू। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग सीखते हैं क्या, लेट्स सपोज अपने पास एक कंप्यूटेशन मॉडल है इस टाइप का, और ये बताना है आपको कि ये एक डीएफए मशीन है या एक एनएफए मशीन है, थोड़ा सोचो कौन सा मशीन है ये। तो मेरे को लग रहा है कि ये डीएफए मशीन है। कैसे, ए इनिशियल स्टेट था, ए पे 0 दिए तो 1 पे, ए पे 0 दिए तो सेल्फ लूप किया, ए पे 1 दिए तो बी पे गया, बी पे 1 दिए तो सेल्फ लूप किया, और बी पे 0 दिए तो ए गया। तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती है वो कौन सी मशीन होती है, डीएफए। तो ये डीएफए है, और डीएफए की कंडीशन क्या थी, क्यू क्रॉस ई, क्यू क्रॉस समीशन या सिग्मा बिलोंग्स टू क्यू, क्यू। ये कंडीशन हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था डीएफए के लिए। तो ये डीएफए मशीन थी।
अब इसमें ये क्यू क्या है, ये क्यू अपना इसमें डोमेन है, क्यू अपना डोमेन है, और ये क्या है, ये रेंज है। तो हम लोग इसी टाइप में करते हैं कि क्यू क्रॉस सिग्मा या समीशन कितना होगा। समीशन क्या था, 0 और 1, क्यू क्या था, ए बी सी, ए बी इसमें बस है, तो A1 B0, A0 A1 B0 B1, ये एक प्रोडक्ट आया, एक सेट आया। और क्यू जो था सिर्फ क्या था, ए और बी था, तो ए और बी आया। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, हम लोग इससे मैपिंग करते हैं, मैपिंग इन द सेंस कि A0, ए पे 0, तो कहाँ पे पहुंचे, ए में पहुंचे, तो मैपिंग में ए पहुंच गए, ए पे। फिर ए पे 1, ए पे 1 गया तो बी पे पहुंचा, देखो बी पे पहुंच गए हम लोग है ना। ए पे 1 गया तो बी पे पहुंचा, बी पे 0, बी पे 0 जाने पे वो ए पे पहुंच रहा है, बी पे 0 जाने पे वो ए पे पहुंच रहा है, और बी पे 1 जाने पे वो बी पे ही रह रहा है, देखो बी पे 1 जाने पे वो बी पे रह रहा है। यही था, इसको बोलते हैं मैपिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे, ये था अपना डीएफए के लिए। अब एक एनएफए के लिए भी कर लेते हैं। इसमें बताओ ये एनएफए मशीन है या नहीं है, देख के लग रहा है, क्योंकि सी में कंफ्यूजन हमें दिख रहा है, 0 पे ये सेल्फ लुक कर रहा है और 0 पे भी ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो कंफ्यूजन है भाई। तो एनएफए की कंडीशन क्या होती है, क्यू क्रॉस समीशन इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ क्यू, या इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ क्यू। अब हम लोग इसको बनाते हैं, इसके सेट यार ये क्या बना दिया मैंने, हाँ, इसके सेट बनाएंगे, A0 A1 B0 B1 C0 C1। इसको सॉल्व करेंगे, ए पे 0 तो ए पे रह गया, तो ए पे आ गया, ए पे 1 तो बी पे चला गया, तो ये बी पे चला गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बी पे 0 पे ये बी पे रहा, और बी पे 0 पे ये ए पे गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी पे 0 पे ये ए बी पे गया, ए पे भी गया बी पे भी गया, ठीक है। ये क्या था, ये बेसिकली क्या है, ये पावर सेट है, पावर सेट तो लिखना ही आता है आपको, ए बी सी ए बी बी सी ए सी और next कुछ ये पढ़ना है, हाँ नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है, तो इससे हम लोग मैपिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ये अभी हम कन्वर्जन सीखेंगे नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। कन्वर्जन जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कन्वर्जन इन द सेंस कि हम लोग एनएफए मशीन को डीएफए मशीन में कन्वर्ट करते हैं, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 नंबर में आता है, 7 मार्क्स का आता है। तो उससे पहले हम लोग इस पे आते हैं बाद में, पहले हम लोग स्ट्रिंग्स को पढ़ते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। सो स्ट्रिंग्स हम लोग यहाँ पर एक, बेसिकली स्ट्रिंग्स तो आपको पता ही होगा, आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो। स्ट्रिंग्स बेसिकली डेटा टाइप होता है, जिससे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टीओसी की लैंग्वेज में, हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं एज इनपुट की तरह। तो लेट सपोज हम लोग पास डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए बी सी एक स्ट्रिंग है। ए बी डब्ल्यू इस ए बी सी की लेंथ कितनी होगी, तो मॉड्यूलर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3, ए बी सी 3 लेंथ हो गई। और स्ट्रिंग्स जो होता है इसमें, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। सब स्ट्रिंग्स निकालना होता है, सब स्ट्रिंग्स क्या होती है कि सब स्ट्रिंग्स आर द स्ट्रिंग्स इन कंटिन्यूअस मैनर। मतलब मतलब अगर अपने को डब्लू का सब स्ट्रिंग निकालना है, अपने को डब्लू का सब स्ट्रिंग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी है, तो ए बी सी, फिर ए बी कंटिन्यूअस मैनर में ए बी, फिर ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब बी को लेते हुए बी सी, देखो बी सी आ गया, फिर ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो क्या ए सी लेंगे, नहीं ए सी लेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा ना, बी छूट जाएगा इसमें। हम लोग ने ए बी लिया तो ये कॉन्टिन्यूस था, फिर हम लोग ने बी सी लिया इस टाइप, पर हम लोग ए सी नहीं ले सकते। तो ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, और फिर टोटल लेंगे ए बी सी, ए बी सी। और जब टोटल हो गया फिर सीधा एक नल स्ट्रिंग रहेगा, एक नल स्ट्रिंग रहेगा, नल स्ट्रिंग हटता नहीं है। नल स्ट्रिंग को हम लोग इस टाइप में इससे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू के सिंबल से, या आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो नल स्ट्रिंग होता है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग अज्यूम करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई एक नंबर आइडेंटिटी है, इसको प्रूफ करो, मान लेते हैं एक एक्स है, उसको आइडेंटिटी प्रूफ करो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आएगा।
तो वही है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एबीसी अपने पास स्ट्रिंग था, अपने पास एबीसी स्ट्रिंग था। अगर एबीसी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे नल स्ट्रिंग से तो एबीसी आएगा। अगर आगे से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका एबी का तो एबी आएगा। वही है, नल स्ट्रिंग आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आप समझते हैं कुछ। अपने पास लेट सपोज डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी सी डी 4 स्ट्रिंग्स दी हुई है, इसके लेंथ है 4। नेक्स्ट इसके हम लोग बनाना है क्या बनाना है, इसकी सब स्ट्रिंग्स बनाओ। तो आप अपने से बनाओ, ट्राई करो पॉज करके खुद से बनाने का। पहली बात तो नल सेट आएगा, नल स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इतने तक तो हो गया, ए बी सी डी तो हो गया। फिर आएगा ए बी, फिर आएगा बी सी कॉन्टिन्यूस मैनर में, फिर आएगा सी डी, फिर आएगा ए बी सी, फिर आएगा बी सी डी, फिर आएगा पूरा ए बी सी डी। इस टाइप में हम लोग ने इसका सबस्ट्रिंग निकाल लिया। अब अगर यहाँ तक तो सही है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से एलैबोरेट करके लिखे तो जीरो लेंथ के एलिमेंट्स कितने हैं, एक एलिमेंट से जीरो लेंथ का नल स्ट्रिंग 1, और 1 लेंथ के एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी डी है 4। टू लेंथ के एलिमेंट है ए बी बी सी सी डी 3। थ्री लेंथ के एलिमेंट ए बी सी डी 2। फोर लेंथ के एलिमेंट एक ही है। कुल मिला के कितना आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 आ रहा है। और हाँ 10 आ रहा है ना। तो 10 ही आ रहा है, तो 4 5 6 7 8 9 10। यस। नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछा गया कि गेट का ये सवाल भी है कि अगर आपसे ये स्ट्रिंग दिया, ये तो 4 लेंथ का हमने निकाल लिया, ऐसे इसके पावर सेट निकाल लिए, पावर सेट नहीं, इसके सबस्ट्रिंग्स निकाल लिए। पावर सेट और सबस्ट्रिंग्स में अंतर क्या होता है आपको ये पता है? पावर सेट और सबस्ट्रिंग में अंतर यही होता है कि पावर सेट में हम लोग कंटिन्यूअस मैनर नहीं लेते, यानी कि इसमें हम लोग एसी को भी कंसीडर कर रहे थे, और इसमें हम लोग एसी को कंसीडर नहीं करते क्योंकि एसी कंटिन्यूअस में नहीं आता। बस ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं रहना। अब इसके लेंथ मान लो हम लोग को स्ट्रिंग दिया है जिसके लेंथ है 50। अब कैसे निकालोगे, क्या सबका निकालते रहोगे, सबका निकालते बैठोगे क्या सब स्ट्रिंग? नहीं, तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला छोड़ो, इस फॉर्मूला याद मत रखो, ये कैसे है वो सोचते हैं। हम लोग ये सिर्फ देखते हैं कि सब स्ट्रिंग, इसमें सब स्ट्रिंग्स कितनी थी, 4 थी। तो अगर 4 सब स्ट्रिंग्स थी तो एक नंबर यानी कि 1 लेंथ का सब स्ट्रिंग कितना है, 4। 2 लेंथ के सब स्ट्रिंग्स कितना है, 3। 3 लेंथ के सब स्ट्रिंग्स कितना है, 2। 4 लेंथ के सब स्ट्रिंग्स कितना है, 1। अगर 5 होती, 5 लेंथ की होती, ए बी सी डी ई होता तो क्या होता? तो 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग्स कितनी आती, 5 आती, क्योंकि 5 थे। फिर ये आती 4, ये आती 3, ये आती 2, और ये एक और आती 1, ये होती। तो इन सब का सम मान लो n होती तो n तक आते ना, n तक करते करते क्या समझता, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का आता, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और इसमें हम लोग एक जीरो एलिमेंट को अभी भी छोड़ रहे थे, यहाँ तक तो सम तो चलो आ गया था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, पर इस जीरो एलिमेंट को भी तो इंक्लूड करना है, इसलिए +1। तो ये बन जाता है फॉर्मूला, जिससे अगर हम लोग को किसी का भी निकालना हो, किसी का भी लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग निकालना हो, या तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रीफिक्स पे कि प्रीफिक्स क्या होती है। लेट सपोज अपने पास स्ट्रिंग है w इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसमें हैशटैग का मतलब होता है नंबर, तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू, प्रीफिक्स कितने होंगे, प्रीफिक्स मतलब होता है कि ए, जैसे इसमें प्रीफिक्स निकालना है तो ए जो है वो हमेशा फर्स्ट में रहेगा। तो इसका प्रीफिक्स ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी और नल स्ट्रिंग। और नंबर ऑफ सफिक्स मतलब ए जो है वो हमेशा लास्ट में रहेगा, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स बोला था। प्रीफिक्स इसमें कौन सा है, प्रीफिक्स इसमें ए है, पर सफिक्स इसमें क्या है, सफिक्स इसमें डी है, तो डी हमेशा लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो सफिक्स डी है तो पहले डी आएगा, फिर सी डी आएगा, फिर बी सी डी आएगा, फिर ए बी सी डी आएगा, और फिर नल स्ट्रिंग आएगा। क्लियर? एक और नोट है, इफ स्ट्रिंग लेंथ इज एन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। गेट में क्या होता है ना कि हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी स्ट्रिंग का लेंथ इसमें अगर एन होता तो हम लोग ये लगाते। गेट में क्या करता है कि कभी कभी स्ट्रिंग का लेंथ एन भी कर सकता है, या n/2 या n/4 कुछ भी कर देता है। जो स्ट्रिंग था उसका लेंथ कुछ भी कर सकता है।
तो इफ स्ट्रिंग लेंथ इज n और n/2 एक्सेट्रा कुछ भी हो, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ, और अगर पूछा पूछा गया हो कि प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन बताओ, ये प्रीफिक्स था ये सफिक्स था, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछता है गेट में, तो उसका आंसर ऑलवेज 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हम कर देंगे तो खुद देखो, ए और यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा, तो यहाँ पर सी डी आएगा, यहाँ पर ए बी सी आएगा, तो यहाँ पर सी डी, मतलब कुल मिला के ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही नहीं बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। एक तो ए बी सी बनेगा और एक नल स्ट्रिंग तो हमेशा रहेगा। तो बस ये कुल मिला के यही बनने वाला है, तो इसका हमेशा ऑलवेज 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम आते हैं कन्वर्जन पे। पर कन्वर्जन काफ़ी बड़ा है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने जो डिस्कस किया आपको समझ में आ गया? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार सब कुछ, और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। यस, हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा बेसिकली आज की क्लास में? हम लोग ने पढ़ा आज की क्लास में कि टपल्स क्या होते हैं, कितने तरह के टपल्स होते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि एनएफए में ट्रांजिशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि सेट डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं, सेट से तो क्या मतलब है, मैपिंग क्या होता है इनमें। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, सम स्ट्रिंग्स क्या होती है, पावर सेट और सब स्ट्रिंग्स में अंतर क्या होती है। पावर सेट में हम लोग कंटिन्यूस मैनर में को इंक्लूड नहीं करते, पर सब स्ट्रिंग में इंक्लूड करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि एन स्ट्रिंग्स की लेंथ अगर पूछी हो, या तो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, या तो इंटरसेक्शन पूछा हो तो कैसे निकालते हैं। और अगर एन कुछ भी लेंथ दी हो और इंटरसेक्शन पूछे तो हमेशा 2 आंसर आता है। ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ तक पढ़ा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एन एफ ए मशीन टू डी एफ ए मशीन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।